परदेश से लौटा पति। कुछ रिश्ते दूरी से नहीं टूटते, टूटते हैं तो बस गलतफहमियों से। और कभी-कभी जब पति परदेश से लौटता है, तो वो सिर्फ घर नहीं लौटता, वो अपने बीते हुए वर्षों का हिसाब लेकर भी लौटता है। परदेश की सुबह और गांव की शाम कहानी की शुरुआत करते हैं। गांव का नाम था शिवपुर। छोटा सा गांव, कच्चे मकान, पीपल का पेड़ और शाम होते ही मंदिर की घंटी। इसी गांव में रहती थी सीमा। सीधी सादी, कम बोलने वाली, लेकिन आंखों में समंदर भर दर्द छुपाए। उसका पति रमेश 7 साल पहले रोजगार की तलाश में परदेश के लिए चला गया था और उस जगह का नाम था दुबई। शादी को हुए सिर्फ 1.5 साल ही शादी को हुए थे उन दोनों की। सीमा ने तब सोचा था 2-4 साल की ही तो बात है, फिर रमेश लौट आएगा। लेकिन 2-4 साल कब 7 साल बन गए, उसे खुद भी नहीं पता चला। पहले साल रमेश ने फोन रमेश के फोन रोज आते थे। सीमा, आज काम बहुत था। सीमा, पैसे भेज दिए हैं। सीमा, माँ का ध्यान रखना। सीमा फोन रखकर मुस्कुरा देती। उसे लगता वो दूर हैं, पर दिल के तो पास हैं। गांव की औरतें कह रही, अरे भाग्यशाली है तू, तेरा पति बाहर जो कमाता है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि परदेश वाला पति सिर्फ पैसा भेजता है, साथ नहीं। धीरे धीरे फोन भी कम होने लगे। रमेश थकान का बहाना बनाने लगा। सीमा सवाल नहीं करती थी, क्योंकि हर सवाल रिश्ते को कमजोर करता है। ये उसे सिखाया गया था। सीमा सास ससुर की सेवा करती, खेत में काम करने के लिए भी जाती थी और रात को अकेले छत पर बैठकर आसमान से बात करती थी। हे भगवान, बस एक बार रमेश को सही सलामत लौटा देना। समाज चुप नहीं बैठता। किसी ने कहा, इतने साल हो गए हैं, बच्चा नहीं हुआ। किसी ने कहा, पता नहीं परदेश में क्या करता होगा। और किसी ने सीमा से सीधे पूछ लिया, इतना भरोसा कैसे कर लेती हो। सीमा मुस्कुरा देती, लेकिन रात को उसका तकिया गीला हो जाता था। इग्नोरेंस आ गई। तो अब रमेश के जो खत भी थे वो भी बदल गए थे। पहले जहां लिखा होता था मेरी सीमा, तो अब वहां पर लिख करके आता था सीमा। प्यार की जगह जिम्मेदारियों की लिस्ट आने लगी। सीमा हर खत को सीने से लगाकर सो जाती। एक रात सास की तबीयत बहुत बिगड़ गई। सीमा ने रमेश को फोन किया, कई बार किया, लेकिन फोन नहीं उठाया। अगले दिन रमेश का मैसेज आया, नेटवर्क नहीं था। सीमा कुछ नहीं बोली, लेकिन उस दिन पहली बार उसके दिल में एक दरार पड़ गई। अब 7वां साल लगा, जहां पे रमेश के लौटने की खबर आई। एक सुबह रमेश का फोन आता है, सीमा, मैं अगले महीने लौट रहा हूँ। सीमा का हाथ कांप गया। 7 साल, इतने लंबे इंतजार के बाद। घर में खुशी तो हुई, लेकिन सीमा के दिल में डर भी था। क्या वो पहले जैसा होगा? क्या मैं वैसी रह पाई हूँ जैसी थी? सीमा ने घर साफ किया, दीवारों को रंग कराया, अपने पुराने लाल जोड़े को निकाला, लेकिन आईने में खुद को देखकर वो ठहर गई। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में थकान। क्या रमेश मुझे पहचान पाएगा? उस रात सीमा सो नहीं पाई, सोचते सोचते। पूरा गांव स्टेशन गया रमेश के लिए। जब ट्रेन रुकी, रमेश उतरा। महंगे कपड़े, आत्मविश्वास से भरा हुआ चेहरा, लेकिन उसकी आंखें सीमा को ढूंढती नहीं दिखी। सीमा सामने खड़ी थी, फिर भी उसे अनदेखा कर दिया। रमेश ने बस इतना कहा, घर चले। ना मुस्कान, ना अपनापन। सीमा का दिल बैठ गया। क्या यही है परदेश से मेरा लौटा हुआ पति? घर पहुंचते ही रमेश सीधा अपने कमरे में चला गया। वही कमरा, वही पलंग, लेकिन अब उसमें अपनापन नहीं था। सीमा चाय लेकर आती है। रमेश ने बिना देखे कप पकड़ लिया। चाय में चीनी ज्यादा थी। सीमा कुछ नहीं बोली, लेकिन ये पहला ताना था जो सीधे उसके दिल में लगा। अगले कुछ दिनों में
सीमा ने रमेश को पहचानने की कोशिश की, लेकिन वो मोबाइल में ही हमेशा खोया रहता था। किसी से हंसकर बात भी नहीं करता था और घर में चुपचाप बैठा रहता था। सीमा को ऐसा लगता जैसे वो पति के साथ रहते हुए भी वो अकेली थी। एक रात सीमा ने हिम्मत जुटाई और कहा, रमेश, आप खुश नहीं लगते। रमेश बड़े ही गुस्से में बोला, परदेश में जान तोड़ मेहनत की है, तुम्हें क्या पता। सीमा की आंखें भर आई। मुझे पता है, क्योंकि मैं भी परदेश में ही थी, बिना देश छोड़े। रमेश इतना सुन के चुप रह गया। एक दिन रमेश का फोन खुला रह गया। सीमा की नजर एक मैसेज पर पड़ी और जिस मैसेज में लिखा था, मिस यू, कब वापस आओगे। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। शाम को उसने सीधा सवाल किया रमेश से, और रमेश चिल्लाया, हाँ थी वहां कोई, क्योंकि वो वहां मुझे समझने वाला कोई नहीं था। इतना सुनकर सीमा टूट गई और पूछने लगी, और मैं क्या थी। आज पहली बार सीमा रोई नहीं, वो बोली, 7 साल 7 साल मैंने तुम्हारा इंतजार किया, हर त्योहार अकेले ही मनाया, हर ताना चुपचाप सहा, और तुम कहते हो तुम्हें कोई समझने वाला चाहिए था। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। सीमा ने कहा, परदेश ने तुम्हें पैसे दिए, लेकिन दिल छीन लिया, और मुझे एक मजबूत औरत बना दिया। रमेश पहली बार झुका। सास, जो अब तक चुप थी, वो बोली, बेटा, जो औरत इंतजार करना जानती है, वो निभाना भी जानती है। लेकिन अगर उसका सब्र टूट जाए, तो फिर उसका घर भी टूट जाता है। रमेश की आंखें भर आई। उस रात रमेश सो नहीं पाया। उसे परदेश की चकाचौंध याद आई और गांव की वो औरत जो बिना शिकायत सब सहती रही। सुबह उसने सीमा के पैरों में बैठकर कहा, मुझे माफ कर दो सीमा, मैं परदेश से लौटा था, लेकिन घर लौटना भूल गया। सीमा ने कहा, माफी शब्दों से नहीं, व्यवहार से मिलती है। अगर साथ निभाना है तो बराबरी से निभाना होगा। रमेश ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। अब कहीं नहीं जाऊंगा। पैसा कम होगा, लेकिन रिश्ता पूरा होगा। कुछ महीनों बाद रमेश गांव में ही छोटा सा काम करना अपना काम स्टार्ट कर लिया उसने। सीमा उसके साथ खड़ी रही। अब दोनों साथ चाय पीते थे, साथ खेत जाया करते थे, और सबसे जरूरी, साथ में बात करते थे बैठ के। अब वही लोग कहते सीमा भाग्यशाली है, और इतना सुन के सीमा मुस्कुरा देती, क्योंकि अब उसे पता था, भाग्य इंतजार से नहीं, हिम्मत से बदलता है। परदेश से लौटना आसान है, लेकिन रिश्तों से लौटाना मुश्किल। जो पति ये समझ जाए कि पत्नी सिर्फ इंतजार करने वाली नहीं, बल्कि साथ निभाने वाली इंसान है, वही सच में घर लौटता है। पैसा जरूरी है, लेकिन रिश्ते उससे भी ज्यादा। और जो औरत इंतजार करना जानती है, वो खुद को खोने नहीं देती। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।